discuss electrolysis of dilute sulfuric acid. Now, electrolysis can be used to split water H2O into its elements hydrogen and oxygen. So, water is split into hydrogen and oxygen with the principle of electrolysis. So electrolysis can be used to split H2O into its elements. कौन से elements हैं वाटर के? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. This is how hydrogen for fuel cells can be made and how oxygen can be produced from water on spacecraft. Student, ये वाला जो मेथड है splitting of water into hydrogen and oxygen, this method is used in fuel cells. ये आप बाद में पढ़ोगे fuel cells, and that is a very important question for the board exams. So how hydrogen for fuel cells can be made and how oxygen can be produced from water. Water से क्या produce कर रहे हैं? Oxygen that is used on the spacecraft, and hydrogen use कर रहे हैं हम fuel cells के लिए. So अगर हम water से H2O से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड करवा लें तो हम उनको फ्यूल सेल्स और स्पेसक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स एंड ऑन स्पेसक्राफ्ट. ठीक है स्टूडेंट. एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. So water is a covalent compound and so is poor conductor of electricity. Student ध्यान से देखना, water is not a good conductor of electricity. Water is a poor conductor of electricity. Pure water is a poor conductor of electricity. It means water के easily ions produce नहीं होते. Poor conductor means does not produce ions. So water is not easy to produce ions. So अगर ions नहीं बनेंगे स्टूडेंट्स तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं होगी. So सबसे पहले हमारा क्या काम है कि वाटर से क्या प्रोड्यूस कराने? आयंस प्रोड्यूस कराने. बिकॉज वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इजिली वो एच आयंस एंड ओ एच आयंस जो आपका वाटर है H2O HOH, इजिली इसके एच आयंस एंड ओ एच आयंस नहीं बनेंगे. हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस. सो हाउएवर इट डज कंटेन ए फ्यू फ्री एच आयंस एंड ओ एच आयंस. लेकिन कुछ, बहुत ज्यादा नहीं. वाटर में क्या है? कुछ एच आयंस एंड ओ एच आयंस क्या है? फ्री है. ठीक है स्टूडेंट. लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. दैट इज नॉट ऑफ मच एक्सटेंट दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स एंड स्पेसक्राफ्ट. सो बहुत सारे एच आयंस और ओ एच आयंस को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ये मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करना ही पड़ेगा. बिकॉज वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. अब स्टूडेंट जो वाटर है वो क्या है? पुअर कंडक्टर. इट मींस इसके एच आयंस एंड ओ एच आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इतने ज्यादा नहीं हो रहे कि वी कैन यूज ऑन ऑक्सीजन एंड वी कैन यूज इन फ्यूल सेल्स एंड स्पेसक्राफ्ट. सो अब वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग. क्या ऐड किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एंड स्टूडेंट हमारा आर्टिकल भी यही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या ऐड किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. जो आपकी घरों में जो बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स में यूज होती हैं, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. हिंदी में बोलते हैं तेजाब. ठीक है स्टूडेंट. सो द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी मींस मोर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर. कह रहा अगर हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे तो वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? दिस रिलीजेज मोर आयन सो दैट मोर करंट फ्लोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विच क्रिएट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So in first, water is a poor conductor that is not sufficient to produce easily hydrogen and oxygen. So to improve the conductivity of water means to
मोर द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी मींस नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, वाटर के जो नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस मीन एच आयन एंड जो ओ एच आयंस हैं, दैट इज मोर प्रोड्यूस्ड एंड मोर करंट फ्लोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या होगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज रिलीज होंगी। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। वो हम अभी देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है। अब यहां पे हमने क्या लिया, इस बीकर में, इस बीकर में हमने वाटर लिया है और वाटर में क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया है, ताकि हम वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। अब यहां से क्या प्रोड्यूस होंगे, एच आयंस एंड ओ एच आयंस। क्या प्रोड्यूस होंगे, एच आयंस एंड ओ एच आयंस प्रोड्यूस हो गए। अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जैसे एच आयंस, वो कहां पे अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स कैथोड। एच आयंस इधर आ जाएंगे कैथोड की तरफ और ओ एच आयंस कहां पे चले जाएंगे, तो एच आयंस आपके नेगेटिव आयंस हैं तो वो कहां जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इट मींस एच आयंस आर मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड ओ एच आयंस आर मूव टुवर्ड्स एनोड। यहां पे क्या था, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वाटर इज डिसोशिएटेड, डिसोशिएट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर को डिसोशिएट होने में हेल्प कर दिया और क्या प्रोड्यूस हुआ, एच आयंस एंड ओ एच आयंस। नाउ दीज एच आयंस एंड ओ एच आयंस आर मूव फ्रॉम दिस ट्यूब and goes towards respective electrodes. H ions are positively charged, so that's why they are attracted towards cathode. OH ions are negatively charged, so that's why they are attracted towards anode. ठीक है स्टूडेंट, and after anode and at anode and cathode they produce hydrogen and oxygen. वो हम अभी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, now कह रहा रिडॉक्स इक्वेशंस कौन सी आएंगी। व्हाट हैपन्स एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब कह रहा है कि जब ये आपके एच आयंस यहाँ पे आ गए और ओ एच आयंस यहाँ पे आ गए, ठीक है स्टूडेंट, तो कौन से रिएक्शंस हुए, यहाँ पे क्या था, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया टू मेक द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मैंने यहाँ पे क्या कहा, कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस आपकी कैथोड, उसका क्या नाम है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, कैथोड। कैथोड पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हुआ था, एच आयंस। क्या अट्रैक्ट हुआ था, एच आयंस। एच आयंस ने इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स। सो एच आयंस ने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स मॉलिक्यूल बना दिया हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, क्या प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन। यहाँ पे वाटर था प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से क्या आ रहे हैं नीचे, एच आयंस एंड ओ एच आयंस। एच आयंस एंड ओ एच आयंस फ्लो कर रहे हैं एंड एच आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके एच आयंस ने क्या गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या प्रोड्यूस कर दी, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस कर दी, हाइड्रोजन गैस। सो एच आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट एंड दिस प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, रिडक्शन। एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अब स्टूडेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ था, ओ एच आयंस। कौन अट्रैक्ट हुआ था, ओ एच आयंस। ओ एच आयंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, सो दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनोड। अब ये ओ एच आयंस यहाँ पे जो इनका पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज था वो किसको दे देंगे, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को। किसको दे देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को। सो ये आपके ओ एच आयंस हैं। ओ एच आयंस रिलीजेस दिस नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और क्या बना, वाटर प्लस ऑक्सीजन। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस ओ एच आयंस ने इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को दे दिए
ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो OH आयंस ने रिलीज किए थे किसको दे दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और क्या प्रोड्यूस की इसने, 4 OH आयंस ने, वाटर एंड ऑक्सीजन। इट मींस इस वाले ट्यूब में क्या आ गई, ऑक्सीजन, और इस वाले ट्यूब में पहले क्या प्रोड्यूस हो रही थी, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे क्या था, वाटर। सो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हमने क्या प्रोड्यूस करवा लिया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन। दिस 4 OH आयंस रिलीजेस दीज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रिलीज कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, किसको दे दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और बाकी क्या बचा, वाटर एंड ऑक्सीजन। इस वाले बीकर में क्या आ गया, इस वाले ट्यूब में वाटर एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी स्टूडेंट। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया आपका, ओवरऑल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या आया, वाटर, वाटर क्या हो गया, वाटर ने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हाइड्रोजन एटम्स, so this is also 2 multiplied by 2 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms, this is 2 oxygen O2। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंसिंग हो गई। so water is dissociated into hydrogen and oxygen with the help of dilute sulfuric acid। ठीक है स्टूडेंट, so twice as much hydrogen forms as oxygen। कह रहा है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या आपका, ट्वाइस। वाई दिस हैपन्स, बिकॉज इन वाटर स्टूडेंट हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 2:1, बिकॉज देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सो दैट्स वाई रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी स्टूडेंट क्या रहेगी, 2:1, बिकॉज वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो है वो भी कितनी है, 2:1, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो आएगी H2 एंड O2 की, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की रेशो वाटर में कितनी है, 2:1, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की रेशो 2:1 है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रेशो भी क्या होगी, 2:1। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, रेशो इज 2:1 टू बैलेंस द इक्वेशन। नेक्स्ट हम एनिमेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू सप्लिट वाटर इनटू इट्स एलिमेंट्स। ये हम देख चुके हैं स्टूडेंट, वाटर क्या हुआ, सप्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सप्लिट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेज 1, दी वोल्टामीटर इज फिल्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट जो ये वाला बीकर था उसमें क्या फिल किया हुआ हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सर्किट हमारा कंप्लीट है। एंड आयंस फ्रॉम द एसिड इंक्रीजेज द करंट। मैंने आपको पहले भी कह दिया है, हमने साथ में क्या ऐड किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये वाटर ईजिली डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, द सर्किट इज कंप्लीट एंड द आयंस फ्रॉम द एसिड इंक्रीजेज द करंट। और इलेक्ट्रोड्स पे क्या प्रोड्यूस हुआ, बबल्स ऑफ गैसेस। क्या प्रोड्यूस हुआ, बबल्स ऑफ गैसेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और दूसरी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। कलरलेस गैस फॉर्म्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव मीन्स एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन। दिस प्रोडक्ट इज कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब 1। हमने क्या किया, उसको टेस्ट कर लिया, सो डेट इट कैन बी टेस्टेड, बाद में उसको टेस्ट करने के लिए। एक आल्सो कलरलेस गैस फॉर्म्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे भी स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस हुई, कलरलेस गैस। दिस प्रोडक्ट इज आल्सो कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब 2 सो डेट इट कैन बी टेस्टेड इन फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट, सो इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स हमने क्या कलेक्ट कर लिया है, गैसेस। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। सो सिंपल टेस्ट्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द गैसेस। अब इनमें क्या है, गैसेस हैं। हमने सबसे पहले देखा टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, दिस इज द गैस प्रोड्यूस्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हमें कैसे पता चला कौन सी गैस है,
It is tested with a glowing splint. The splint relights, so the gas in test tube 1 must be oxygen. स्टूडेंट, जो कंबस्शन होती है, हम कोई भी घर में अगर माचिस को जलाते हैं तो वो फायर क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज यूज टू कंबस्ट. ठीक है, किसी को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. सो टेस्ट ट्यूब 1 में जब हमने टेस्ट किया इसको तो इट इज टेस्टेड विद ग्लोइंग स्प्लिंट. इट मीन जो टेस्ट ट्यूब 1 है उसमें क्या है? ऑक्सीजन. क्या है? ऑक्सीजन. बिकॉज द स्प्लिंट रीलाइट्स, सो द गैस इन टेस्ट ट्यूब 1 मस्ट बी ऑक्सीजन. अब टेस्ट ट्यूब 2 में देखते हैं क्या है. दिस इज अ गैस प्रोड्यूस्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इट इज टेस्टेड विद ए लाइटेड स्प्लिंट. द स्प्लिंट कॉजेज ए पॉप. कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई? पॉप साउंड. सो द गैस इन टेस्ट ट्यूब मस्ट बी हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट यूज टू कंबस्ट. बट when hydrogen is tested with a lighted splint, then a popping sound is produced. This popping sound means hydrogen gas is produced. So हमें पता चल गया टेस्ट ट्यूब 1 में क्या था? ऑक्सीजन. और टेस्ट ट्यूब 2 में क्या है? हाइड्रोजन. सो जब हमने वाटर को डिसोशिएट किया तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? H2 and O2. This confirms that water is dissociate into hydrogen and oxygen. और स्टूडेंट, ये वाला कंप्लीट जो प्रोसेस आज हमने डिस्कस किया है ये हमने फ्यूल सेल्स में भी डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट, और वहाँ पे मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको समझा दूंगा, क्योंकि फ्यूल सेल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है स्टूडेंट, वो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है. सो इसको ध्यान से देख लेना, और जब मैं फ्यूल सेल पढ़ाऊँगा तो फिर से इसको एक बार रिपीट देख लेना, क्योंकि ये मैं लेक्चर वापस रिपीट नहीं करूँगा, सीधा फ्यूल सेल आपको समझाऊँगा. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट, it's a very important question for your board exams. Faraday's first law of electrolysis. So Faraday's के स्टूडेंट 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. सबसे पहले हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ. और ये किसका लॉ है? इलेक्ट्रोलिसिस का ही लॉ है. क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड. अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड्स पे क्या प्रोड्यूस होते हैं? गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या मासेस डिपॉजिट होते हैं? जैसे हमने देखा था NaCl में सोडियम डिपॉजिट हो गया, क्लोरीन गैस इवोल्व हो गई. ठीक है स्टूडेंट, तो जो मास है, जो सब्सटेंस है, वो डिपॉजिट हो रहा है या गैसेस हैं वो लिबरेट हो रही हैं? कहाँ पे डिपॉजिट और लिबरेट हो रही हैं? एट एनी इलेक्ट्रोड, इधर कैथोड और एनोड. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. स्टूडेंट, हम क्या पास कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी. क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने NaCl सोल्यूशन लिया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो हमने क्या पास किया? इलेक्ट्रिसिटी. एक कैथोड होती है, दूसरी कौन सी होती है? एनोड. दिस इज पॉजिटिव एनोड, एंड ये क्या आपका? कैथोड. और ये आपका क्या है? एनोड. हमने क्या पास की? इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल बैटरी से. और ये NaCl क्या हो गया? डिसोशिएट. अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव. और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? सोडियम आयंस. अब स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा हम ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते जाएंगे, इट मीन जितना हम चार्ज ज़्यादा पास करेंगे, उतने ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. इट मीन्स आयंस डिपॉजिटेड ओवर द इलेक्ट्रोड. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो ये हमने बैटरी सप्लाई की है. तो वही वो कह रहा है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, जो ये आपके आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं? वो डिपॉजिट हो रहे हैं, या गैसेज हैं तो लिबरेट हो रही हैं. द मास ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स आयंस आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के ऊपर. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. जितनी आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ये बैटरी से करंट जितना ज़्यादा पास कर रहे हो, चार्ज जितना ज़्यादा पास कर रहे हो, उतने ये आयंस क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. मींस उतनी इसकी NaCl की डिसोसिएशन क्या हो रही है? ज़्यादा. उतनी डिसोसिएशन क्या हो रही है? ज़्यादा. ये आपका इलेक्ट्रोड्स आ गई. दिस इज द सोर्स ऑफ चार्ज. अब स्टूडेंट, यहां पे क्या है आपका? NaCl. जितनी आप ये बैटरी
से चार्ज ज़्यादा पास करते जाओगे उतना ये NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl डिसोशिएट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब नेगेटिव की तरफ कौन आ जाता है, सोडियम आयंस, और पॉजिटिव की तरफ कौन आ जाता है, क्लोराइड आयंस। अब जितना ज़्यादा आप चार्ज, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी पास ज़्यादा करते जाओगे उतने ये आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या होते जाएंगे, ज़्यादा डिपॉजिट होते जाएंगे। मतलब उतना ये आपका सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट टूटता जाएगा और आयंस आपके लिबरेट होते जाएंगे एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो मोर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, ये वाली जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं पोटेंशियल से, मोर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, more the number of ions deposited or liberated at the respective electrodes. This is the first law of Faraday. ठीक है स्टूडेंट। So mathematically, if W gram of any material gets deposited, let's suppose कितना amount deposit हुआ W gram और dissolve when Q coulombs of electricity is passed, कितना चार्ज हमने पास किया, Q coulombs कितना पास किया। So this is the weight. Amount of substance deposited is directly proportional to quantity of electricity passed, mean जितना चार्ज ज़्यादा पास किया। So W is directly proportional to Q. W gram of material substance deposited is directly proportional to जितनी हमने चार्ज, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करेंगे उतना ये आपका अमाउंट जो होगा सब्सटेंसेस का एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा, ज़्यादा डिपॉजिट होगा। और स्टूडेंट चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ये आप पढ़ चुके हो, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू क्या आ गया, IT, क्यू क्या आ गया, IT। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और चार्ज क्या आपका, करंट इनटू टाइम, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट लगा दो Z, Z इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, Z इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आपका फार्मूला आ गया, W इज इक्वल टू ZIT। I इज अ करंट, T इज टाइम, कितने टाइम के लिए करंट को हमने पास किया है, और जितने टाइम के लिए करंट हम ज़्यादा पास करेंगे मींस ज़्यादा चार्ज पास होगा उतना ये W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। W क्या आ गया आपका, ZIT, वेयर Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द आयन डिपॉजिटेड। कि हमने जो सोल्यूशन लिया हुआ है वो NaCl का है, वाटर है, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, कुछ भी, कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हुआ है, अब उनके आपके मोलिकुलर वेट्स एंड नंबर ऑफ आयंस वो क्या हैं, सारे डिफरेंट। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो किस सब्सटेंस की कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, या कॉपर सल्फेट की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। ये Z उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हुआ है। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द आयन डिपॉजिटेड, दिस Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द आयन डिपॉजिटेड। कि हमने जो ये, क्योंकि अगर हम NaCl लेंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन डिपॉजिट होंगे, अगर हम H2O लेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेट होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आपके डिपॉजिट और लिबरेट होगी। तो ये Z उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है। ठीक है स्टूडेंट। So Z is the electrochemical equivalent of the ion deposited. Now if I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, W का आया हुआ स्टूडेंट आपका ZIT, और अगर आपका करंट 1 एम्पियर है एंड टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो Z कितना आ गया स्टूडेंट W, यहाँ से हम Z भी निकाल लेंगे। 1 एम्पियर करंट पास करके 1 सेकेंड के लिए जो मास डिपॉजिट होगा, जो ये वेट डिपॉजिट होगा, वो स्टूडेंट किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर। यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड वो तो हम पता कर ही सकते हैं स्टूडेंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, कितने ग्राम आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, तो वही क्या आ जाएगा Z हम यहाँ से भी इवेल्युएट कर सकते हैं।
सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया इज इक्वल टू किसके बराबर आया, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिजोल्व व्हेन ए करंट, कितना करंट पास किया है 1 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, फॉर 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, यहां से जेड भी आ गया आपका। तो z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वो तो हम पता कर सकते हैं ना कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हमने z भी निकाल लिया है, और ये z आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना है, उसी के ऊपर ये अमाउंट आपकी डिपेंड करेगी कि ये वेट कितना आया। अब कॉपर का वेट कुछ और होगा, सोडियम का वेट कुछ और होगा, सो ये वेट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, यहाँ से हम z भी क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट। इट मीन z इज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, कि आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। नेक्स्ट करंट एफिशिएंसी। अब कह रहा है स्टूडेंट कोई भी प्रोसेस 100% नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी 100% नहीं आता। हम कहें कि 100% आयंस आपके डिपॉजिटेड हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस इट इज ऑब्जर्व दैट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज जनरली लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फैराडेज लॉज। स्टूडेंट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। क्यों लेस आ रहा है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज लेस एफिशिएंट देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम फैराडेज लॉज, कि जो प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस का वो क्या लेस एफिशिएंट देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम फैराडेज लॉज। जो हम सोचते हैं स्टूडेंट वो होता नहीं है। दिस हैपेंस ड्यू टू, कहता है इसका कारण क्या है, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द सिस्टम। अब स्टूडेंट कोई भी प्रोसेस है अगर वो रन करेगा तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी तो लॉस होगी। सो लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स लॉस ऑफ मास। सम अदर साइड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अब स्टूडेंट हम तो रिएक्शन कर रहे हैं वाटर का, पता चला वहां सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या कर रहा है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया था, इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डाला था, लेकिन ये भी तो साइड रिएक्शन कोई ना कोई करेगा। तो साइड रिएक्शन से क्या होगा, मास चेंज हो जाएगा। So efficiency of electrochemical process is described in terms of its current efficiency. Current efficiency का सिंबल है स्टूडेंट ईटा। तो यहाँ पे ये ईटा परसेंटेज में है, इसमें है परसेंटेज में। अब परसेंटेज हटाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो करंट एफिशिएंसी है वो 40% है, 100% नहीं है, कितनी है 40%। तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे 1/100, मतलब हमारा जो प्रोसेस था वो 40% एफिशिएंट था। तो स्टूडेंट्स सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अगर आपका सिस्टम 40% एफिशिएंट है तो 40% के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 60% एफिशिएंट है तो 60% के साथ मल्टीप्लाई कर दो। W इज इक्वल टू ZIT आया हुआ था हमारा, ये 100% एफिशिएंट है। लेकिन अगर 100% एफिशिएंट नहीं होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगी, कोई साइड रिएक्शन चलेंगे जिसके कारण एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जितनी एफिशिएंसी होगी तो उस एफिशिएंसी को कर देना है, फॉर एग्जांपल 40% है तो हमने 40% के साथ इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। दिस 40 इज द करंट एफिशिएंसी, कि वो जो हमारा प्रोसेस था वो 40% एफिशिएंट था। तो सिंपली क्या करना आपने, जो ये आपका फॉर्मूला था फैराडे लॉ का, W इज इक्वल टू ZIT, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, करंट एफिशिएंसी के साथ। किसके साथ, डिवाइडेड बाय 100 को किया, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में करंट एफिशिएंसी परसेंटेज में दे रखी होगी, 60%, 40%, 80% एटसेट्रा। सो परसेंटेज घटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं और फैराडे सेकंड लॉ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।